अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। हे भगवान, ये तो काला जादू कर रहे हैं। इससे लड़ने के लिए तो मुझे पारो दी को बुलाना होगा। वो ही मेरी मदद कर पाएंगे। पारो दीदी, मुझे आपकी मदद की जरूरत है। हमारे घर पे इस हमशक्ल का साया बढ़ता ही जा रहा है। वो कोई मामूली इंसान नहीं बल्कि एक मायावी औरत है। आज अमावस्या की रात में वो एक कोई बड़ी साधना कर रही है। हो सके तो आप मेरी मदद कीजिए। कहाँ गई है? तो तुम यहाँ ताका झाकी कर रही थी। इसके लिए तो मुझे तुम्हारी आंखें ही निकाल लेनी चाहिए। हाँ, देख रही थी मैं तुम्हें और मैंने तुम्हारी आवाज भी सुन ली। कुछ ही देर में मैं तुम्हारी आवाज पहचान भी जाऊंगी। तुझे क्या लगा मैंने कच्ची गोलियां खेली हैं? पहचान ना कौन हूं मैं। पहचान। इतना करीब तो आ ही चुकी हूँ। अगली बार ना सिर्फ तुम्हारी आवाज पहचानूंगी बल्कि इस मुखौटे के पीछे छिपा चेहरा सबके सामने लेकर आऊंगी। मैं इतना समय क्यों बर्बाद करूं? यही तुम्हारा किस्सा खत्म करके अपना सरदर्द खत्म कर देती हूँ। महक उठो। ठीक तो हो ना तुम? थैंक यू पारो दी, आप इतने जल्दी आ गई। पर आप यहाँ कैसी बात कर रही हो? तुम हमें याद करो और हम ना आए, ऐसा कभी हो सकता है क्या? और तुम चिंता मत करना, इस बार हमने तुम्हारे दुश्मन को ऐसा विष दिया है कि वो जल्दी होश में नहीं आने वाली। ये तो बहुत शक्तिशाली है। इस पर हमारे विष का कोई असर ही नहीं हुआ। ऐसा फालतू सांप मेरी जान नहीं ले सकता। कहाँ है वो? सामने आओ। कौन हो तुम? नाम जानने की जरूरत नहीं। तुम्हारे लिए इतना ही जानना काफी है कि हम तुम्हारी मौत हैं। पता नहीं कौन है, अभी इसका भेजा उड़ाती हूँ। तुम कोई साधारण इंसान नहीं हो। अब आएगा मजा। चलो
कम से कम सामने अब कोई मेरे टक्कर का तो आया। एक बाजी लगाते हैं। तुम्हारे पास सिर्फ आधा घंटा है। तुम मेरा सच सारी दुनिया के सामने लाओ और मैं तुम्हारी शादी विक्रम से करवा दूंगी। बोलो, लगाओगी ये इश्क की बाजी? हाँ, समझ लो लग गई बाजी। महक, माँ क्या हुआ? आपको कुछ बात करनी? बात मुझे नहीं, महक को करनी है। मैं तो सिर्फ इसके साथ खड़ी हूँ। अब तो ऐसा लगने लगा है जैसे कि ये सिंदूर, ये मंगलसूत्र सब मैं नाम के लिए ही पहनती हूँ। जब से हंसनी आई है आपको मेरी कोई चिंता ही नहीं। ऐसा लगता है जैसे कि हम पति पत्नी ही नहीं है। क्या है ये सब एकांश? तूने मुझसे वादा किया था ना कि चाहे जो कुछ भी हो जाए इसके लिए तेरा बर्ताव नहीं बदलेगा, तो फिर अभी हरकतें क्यों? लेकिन माँ आप ऐसी बातें क्यों कर रही हो? कहीं ऐसा तो नहीं क्योंकि मैंने विक्रम को अंसनी से जबरदस्ती शादी करने के लिए मना किया था इसलिए आप ऐसा बोल रही हैं? महक, तुम तो एकांश की पत्नी हो ना, फिर इस बाजी को तुम्हें मानने की क्या जरूरत थी? हाँ पार्वती, अपने दिल पर पत्थर रखकर मैंने ये बाजी लगाई, क्योंकि अगर मैं ऐसा नहीं करती तो ये अपने गुस्से से मेरे पूरे परिवार वालों को चोट पहुंचा सकती थी। इस बाजी के जरिए कम से कम इसका निशाना सिर्फ मुझ पर और इस बाजी पर होगा, और इसी का फायदा उठाकर हम उसकी असलियत पूरी दुनिया के सामने ले आएंगे। देखा मां, मैं हमारी बात कर रही हूँ और ये इनके दिमाग में वो हंसनी ही दौड़ रही है। एकांश बस बहुत हो गया, अब मैं और कुछ नहीं सुनूंगी। तूने अब तक जितनी गलतियां की हैं आज तू उन सबकी भरपाई करेगा। जब तक तुम दोनों के बीच में चीजें ठीक नहीं हो जाती आज तू यहां से कहीं नहीं जाएगा, महक के पास रहेगा बस। लेकिन माँ तो बताओ क्या कर सकता हूं मैं इस रिश्ते को ठीक करने के लिए? हंसनी की शादी विक्रम से तो तुम होने नहीं दोगे, तो मैं कुछ ऐसा मांगूंगी जिससे तुम्हारे पैरों की तले जमीन ही खिसक जाए। सबसे पहले तो मुझे एक रोमांटिक डिनर डेट पे ले जाइए। महक, ऐसे लोगों की शक्ति का एक स्रोत होता है, कोई ऐसी चीज जिनसे उन्हें ये शक्ति मिलती है जिसकी वो साधना करते हैं। हमें बस उस चीज का पता लगाना है। एक बार हम उस चीज का पता लगा लें फिर उसे खत्म कर देंगे, और उसके बाद बहरूपीय महक से तुम्हारी आवाज छीनकर उसकी सच्चाई हम पूरी दुनिया के सामने ले आएंगे। अगर ऐसा है तो हम सबसे पहले उस चीज को ढूंढेंगे। मुझे लगता है वो चीज उसी कमरे में होगी जहां ये अपनी तंत्र विद्या की साधना कर रही थी। रुको, उससे पहले हम एकांश पर तंत्र कर देते हैं ताकि वो सुरक्षित रहे। अब चलो। तुम्हारी फेवरेट वाइन, तुम्हारा फेवरेट खाना, तुम्हारे फेवरेट फ्लावर्स, तुम्हारा फेवरेट म्यूजिक, सब कुछ वैसा ही जैसा तुम चाहती थी। अब तो तुम खुश हो ना? नहीं। क्यों? जैसा तुम चाहती थी सब कुछ वैसा ही है, सब कुछ तुम्हारा फेवरेट, फिर भी तुम खुश क्यों नहीं हो?
मुझे असली खुशी तो तभी होगी जब तुम पूरी रात मेरे साथ बिताओगे। मुझे पत्नी होने का असली हक दोगे। मेरे साथ सुहाग रात मनाओगे। हमें भरोसा है इस कमरे में ही कोई ऐसी चीज है जो उसकी शक्तियों का स्रोत है। इतनी सारी चीजों में से हमें वो चीज ढूंढनी होगी महक। हाँ पार्वती, इन सब में से वो चीज ढूंढना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन आप पहले ये बताइए कि आपने मिस्टर अग्निवंशी पर कौन सा तंत्र किया? मैंने ऐसे कौन से चांद तारे मांग लिए जो तुम ऐसे हक्का बक्का खड़े हो? ये तो हर पति पत्नी के बीच होता है। देखो, ज्यादा बहानेबाजी करने की जरूरत नहीं है। मुझे बहुत जोर से नींद आ रही है। हाँ, मैं सोने जा रहा हूं। हमने पहले ही तंत्र करके तुम्हारी सुहाग की रक्षा कर ली है। अगर वो बहरूपिया कुछ भी उल्टा सीधा करती है ना, तो एकांश को आंच भी नहीं आएगी और वो गहरी नींद में सो जाएगा। हम जानते थे महक, वो बहरूपिया औरत किसी भी हद तक गिर सकती है। इसीलिए हमने पहले से ही तुम्हारी सुहाग को बचाने की तैयारी कर ली थी। लगता है इस हंसनी की दोस्त ने इस पर कोई जादू कर दिया। अच्छा, मेरा तो काम ही आसान हो गया। गुड नाइट। पार्वती, यहाँ तो कुछ नहीं मिला। 30 मिनट में से 15 मिनट तो गुजर चुके हैं पार्वती, अब हम क्या करेंगे? ध्यान से ढूंढो महक, इस कमरे में ही कुछ न कुछ ऐसी चीज है जिससे उसकी शक्ति जुड़ी हुई है। कुछ भी करके हमें उस चीज तक पहुंचना होगा महक। उसके बिना हम उस मायावी शक्ति को नहीं रोक सकते। हो सकता है कि वो कोई साधारण सी चीज हो जिस पर किसी को शक भी ना हो। ढूंढो महक, यही है, जो कुछ भी है यही है। पार्वती, हाँ, ये देखिए। अब तुम्हारे पास सिर्फ 10 मिनट बचे हैं। हेलो हेलो, नहीं, किसको वहां से? और जाओ जाकर शादी का जोड़ा पहन लो, क्योंकि तुम्हारा होने वाला दूल्हा ना नीचे तुम्हारा इंतजार कर रहा है। क्यों क्यों जाऊं मैं नीचे? मुझे कौन सी गरज है जो मैं तुम्हारी बात मानूं? पता था मुझे कि तुम ऐसे ही कोई बकवास करोगी, इसलिए मैंने ना तुम्हारे लिए पहले से इंतजाम करके रखा। देखोगी? आओ।
मुझे ये तो नहीं पता कि तुम्हारा क्या रिश्ता है एकांश से, लेकिन इतना जरूर जानती हूँ कि इसको बचाने के लिए तुम मेरी बात जरूर मानोगी। नहीं, रुक जाइए। हंसनी, जैसा ये कह रही है वैसा कर दो। हंसनी, कर दो। सुन लिया? अब तुम्हारे पास सिर्फ 8 मिनट है, जल्दी से जाओ और दुल्हन बन के तैयार हो जाओ। जाओ, जल्दी जाओ, जाओ। महक, तुम सोच भी नहीं सकती हम क्या देख कर आए हैं। बहुत ही अच्छा खेल खेला यार तुमने। वैसे तुम्हें मेरी जगह एकांश को सच में टॉर्चर करना चाहिए था, नहीं? एकांश को चोट पहुंचाने के बारे में सोचा भी ना तो तुम्हारी जान ले लूंगी। जो वीडियो कॉल में था वो असली एकांश नहीं है, ये उस बहरूपिया की ही कोई चाल है। वो एकांश नहीं, इसका मतलब एकांश बिल्कुल सुरक्षित है। मुझे पता है पार्वती, मिस्टर अग्निवंशी मुझे कभी विक्रम से शादी करने के लिए नहीं कहेंगे, और वैसे भी वो मुझे कभी हंसनी बोलकर नहीं बुलाते। इसका मतलब ये है कि वो सेफ है। लेकिन तुमने एकांश के बारे में सोचा है? उसने अगर पिछली बार की तरह हमारे प्लान को नाकामयाब कर दिया तो? एकांश की चिंता तुम मत करो, उसको मैंने ऐसी जगह छुपाया कि वो तब तक बाहर नहीं आ सकता जब तक मैं ना चाहूं। अब जाओ, जाकर तैयार हो जाओ। हमने पूरा घर छान मारा, एकांश कहीं नहीं है। जरूर उस बहरूपिया ने एकांश के साथ कुछ किया है। वो जानती थी अगर एकांश ने उसके चाल के बारे में जान लिया तो उसकी चाल को कभी कामयाब नहीं होने देंगे। जब तक मुझे पता नहीं चल जाता मैं चैन की सांस नहीं ले पाऊंगी। तुम चिंता मत करो मैं, अब हम तुम्हारे साथ हैं। हम एकांश को ढूंढने में तुम्हारा साथ देंगे, तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। पार्वती, महक, संभल के महक। उस बहरूपिया ने आपके साथ जानबूझकर ये किया ताकि आप मेरी मदद ना कर सको। ये भोलेनाथ, ये कवच तो सिकुड़ता जा रहा है। इससे बचने का बस एक ही रास्ता है। महक, उस बहरूपिया औरत को फोन करो और उससे ये कहो कि तुम ये बाजी हार चुकी हो और वो जीत चुकी है। लेकिन मैं, हमारा भरोसा करो, कुछ गलत नहीं होने देंगे। फोन करो। गुड, आज वो हंसनी का फोन आया था, वो दुल्हन बन के आ रही। आ गई, हंसनी आ गई। विक्रम, आखिरकार तुम्हें भी तुम्हारी दुल्हन मिल ही गई। महक,
एकांश पर हमने जो तंत्र किया था उसका असर अब भी उस पर है। ये हमारा जादुई यंत्र है। इसकी मदद से तुम एकांश को ढूंढ सकती हो। ये लो, जल्दी जाओ और एकांश को ढूंढो। लेकिन मैं आपको ऐसे यहाँ छोड़कर नहीं जा सकती पारुदी। महक, वो बहरूपिया तो नहीं जानती, लेकिन तुम तो जानती हो ना। हम एक इच्छाधारी नागिन हैं, अपनी रक्षा स्वयं कर सकते हैं। अब जाओ, जाके ढूंढो एकांश को। तब तक हम दुल्हन बनकर मंडप पर जाते हैं, ताकि उस बहरूपिया को यह लगे कि वो जीत गई है। जैसे ही तुम्हारा काम हो जाएगा, ये यंत्र अपने आप हमारे हाथों में वापस आ जाएगा। इससे हम समझ जाएंगे कि तुमने एकांश को ढूंढ लिया है और कामयाब हो गई हो, और फिर अपना काम खत्म करके हम वापस चली जाएंगे। पारुदी, एक बार फिर आपने आके मेरी मदद कर दी। ऐसी तो हमारी दोस्ती है, एक दूसरे की मदद के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। जाओ, जल्दी जाओ। जय भोलेनाथ। ये दिव्य यंत्र तो इस कमरे की तरफ इशारा कर रहा है। इसका मतलब है कि मिस्टर अग्निवंशी यही है। ये दिव्य यंत्र तो इसी कमरे की तरफ इशारा कर रहा था, लेकिन मिस्टर अग्निवंशी तो कहीं दिखाई नहीं दे रहे।